यूट्यूब की दुनिया के दोस्तों, आप सभी के मिजाज बेहतर होंगे और दाता से दुआ करता हूं कि वो और भी बेहतर रहें और लगातार आप हंसते मुस्कुराते रहें। तो आज से मैं आपके लिए मैथमेटिक्स वीडियो की सीरीज शुरुआत करने जा रहा हूं। लगातार आपको रोजाना बिल्कुल इंफॉर्मेटिव 10 से 15 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट के कुछ वीडियो पर डे आपको मिलने वाले हैं, जिनमें कुछ हम बेसिक मैथ्स और बेहतरीन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। बीच-बीच में आपके लिए मैं टॉपिक वीडियो भी लाता रहूँगा, तो जिस भी टॉपिक को आपको पढ़ना हो, उसे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। और बाकी टॉपिक्स को आपने नहीं देखा है, तो प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ अपने को जो भी टॉपिक कम आता है उसे बेहतर बना लीजिए। प्लेलिस्ट में काफ़ी सारी वीडियो अपलोड हैं, उन्हें भी आप देखते रहिए, शेयर करते रहिए और अपने परिवार आरडी मैथ्स चार्जर के साथ जुड़े रहिए, क्योंकि हम यहाँ पर आपकी मैथ्स और रीजनिंग को बेहतर बनाते हैं। आगामी दिनों में रेलवे एग्जाम है या कोई भी एग्जाम हो, ज़रूरी ये नहीं है कि ये क्वेश्चन रेलवे में आया है तो आपके काम का नहीं है। बाकी किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, रोजाना इन वीडियो को आप देखते रहना। आपकी मैथमेटिक्स और मैथमेटिक्स की जो इंफॉर्मेशन है वो और इम्प्रूव हो जाएंगी, ये मैं आपसे वादा कर सकता हूँ। तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर वगैरह आप करते रहिए। लगातार आप जितनी पुरजोरता से आप जुड़ेंगे, उतने ही जोश और जुनून से मैं आपके लिए नई वीडियो लाता रहूँगा। तो आप दिखाइए अपना दम, हम यहाँ आपके लिए कुछ काम करते रहेंगे। चलिए, तो व्रत की सबसे बड़ी जीवा कौन-सी होती है? रेलवे एनटीपीसी एग्ज़ाम में 2 बार 2016 में पूछा गया, 31 मार्च और 29 अप्रैल 2016 वाले पेपर में। तो व्रत के बारे में आप जानते होंगे कि जो एक सर्किल होता है, जैसे ये व्रत, ये बाहर वाली को आप कहते हैं परिधि। ये तो परिधि है, बीच में सेंटर होता है, केंद्र होता है। केंद्र से परिधि को मिलाने वाली रेखा को जीवा त्रिज्या कहते हैं। ये तो त्रिज्या हो गई। जीवा क्या होती है? परिधि पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली सीधी रेखा। परिधि पर स्थित ये गोला होता है, उस पर दो बिंदु, उसको मिलाने वाली सीधी रेखा को जीवा कहते हैं। और जीवा भी अलग अलग माप की होती हैं। बस आपसे ये पूछा गया था कि उसकी सबसे बड़ी जीवा, देखिए सबसे बड़ी जीवा होगी वो इसके सेंटर से होकर गुजरेगी, इसके केंद्र से होकर गुजरेगी। सबसे बड़ी जीवा होगी वो केंद्र से होकर गुजरेगी। और उसको क्या कहते हैं मेरे दोस्त? तो उसको कहते हैं व्यास। तो उसे व्यास कहते हैं। व्यास व्रत की सबसे बड़ी जीवा होती है। बेहतरीन क्वेश्चन दिखाऊंगा और उनकी छोटी छोटी जानकारियां भी आपको दूंगा। टॉपिक की अलग से वीडियो आने वाली है, रोजाना इस वीडियो को आप जरूर देखिएगा और अपने साथियों के साथ भी शेयर कीजिएगा। रेलवे को आपको उखाड़ना है अब की बार, और रेलवे एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने हैं। मैथमेटिक्स और रीजनिंग के ग्रुप डी हो, एनटीपीसी हो, वहाँ 50% क्वेश्चंस का दायरा होता है। 100 क्वेश्चन में से 50-55 क्वेश्चन इसी में से होते हैं। तो उनकी तैयारी मैं आपको बेहतरीन ढंग से करवाने वाला हूँ। यदि आप मेरे से और बाकी प्लेटफॉर्म पे जुड़ना चाहते हैं, तो 99 28 930 977 इस नंबर पर व्हाट्सअप एसएमएस करें, व्हाट्सअप करें या टेलीग्राम करें मुझे। 9928930977 लास्ट में है 77, इधर नहीं दिख रहा हो तो 99 28 930 977 ये व्हाट्सअप एसएमएस करें या टेलीग्राम करें। एनटीपीसी में क्वेश्चन आया, रेखीय कोण का मान क्या होता है? तो आप कहेंगे रेखीय कोण किसे कहते हैं? स्ट्रेट एंगल, रिजु कोण, सरल कोण भी कहते हैं उसे। रेखीय कोण को ही सरल कोण भी कहते हैं। सरल कोण पूछा जाए कभी एग्जाम में, तो भी आप 180 को ही टिक करेंगे। 180 डिग्री के कोण को सरल कोण कॉल करते हैं। बहुत ही आसान था। 90 डिग्री के कोण को क्या कहते हैं? तो आप कहेंगे सर समकोण कहते हैं, राइट एंगल समकोण कहते हैं। 90 डिग्री के कोण को आप समकोण कहते हैं। 360 डिग्री का कोण भी पूछा गया था ग्रुप डी और एनटीपीसी के अंदर। तो 360 डिग्री के कोण को कहते हैं संपूर्ण कोण। संपूर्ण कोण, संपूर्ण कोण कौन सा होता है? कंप्लीट एंगल, वो डी ऑप्शन 360 डिग्री के कोण को कहते हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाता 180 डिग्री को रेखीय कोण कहते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
एक ही रेखा पर लंबवत रेखाएं होती हैं। एक ही रेखा पर लंबवत रेखाएं होती हैं। ध्यान से देखिए, लंबाई में बराबर, पहले तो क्वेश्चन क्या कह रहा है उसे ध्यान से देखिए। एक रेखा है, ये हमने एक लाइन खींची, इस रेखा पर लंबवत रेखाएं होती हैं। लंबवत रेखाएं, लंबवत का मतलब होता है 90 डिग्री पे टच हो, 90 डिग्री पे इस पे रेखाएं हो, ऐसे 90-90 डिग्री का कौन बनता हो, बाकी रेखाएं खींचे तो वो क्या होंगी, लंबाई में बराबर होंगी। जरूरी नहीं है, कोई बड़ी हो सकती है, कोई छोटी हो सकती है। लंबाई में बराबर जरूरी नहीं है कि बराबर हो। एक दूसरे के समानांतर, देखिए 90 डिग्री पे खींचेंगे तो समानांतर होता है कि सब जगह पर इनकी दूरी बराबर, यहां से यहां तक की डिस्टेंस और यहां से यहां तक की डिस्टेंस ऑलवेज इक्वल रहे हमेशा, तो उसे समानांतर कहते हैं। एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करें, मतलब काट रही हो तो प्रतिच्छेदित तो करेंगी नहीं, 90 डिग्री पे होंगी तो एक दूसरे को काटेंगी नहीं, सारी लंबवत हैं उसके ऊपर, और त्रिभुज बनाती हैं तो त्रिभुज भी नहीं बनाती। यहां से सही जवाब होता कि एक दूसरे के समानांतर होंगी। लंबवत का मतलब होता है, लंबवत रेखाओं की मतलब होता है 90 डिग्री पर टच हो रही हो उस रेखा से, यानी उसमें 90 डिग्री पे टकरा रही हो, वो लंबवत लंबवत तक लंबवत रेखाएं होती हैं। चलिए तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जिसमें सभी भुजाओं की लंबाई बराबर होती है। सभी भुजाओं की लंबाई बराबर होती है, वो क्या कहलाता है? आयत। तो देखिए, आयत में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। आमने सामने की भुजाएं बराबर, ये भुजा इसके बराबर, ये भुजा इसके बराबर, उसे आयत कहते हैं। तो आयत की सभी भुजाएं बराबर नहीं होती, वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती हैं। वर्ग के बारे में जानते होंगे, स्क्वायर, चारों भुजाएं बराबर, चारों भुजाएं बराबर, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होना जरूरी है, उसे वर्ग कहते हैं। एक समचतुर्भुज होता है, समचतुर्भुज। समचतुर्भुज क्या होता है? तो समचतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर तो होती हैं, लेकिन कोण जरूरी नहीं है कि 90 का हो। समचतुर्भुज भी वर्ग की तरह ही होता है, लेकिन उसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री का नहीं होता है। तो बहुत आसान सी बात थी, कौन से का? वर्ग की चारों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, और कई बार ऐसे छोटे क्वेश्चंस भी आप एग्जाम में गलत कर बैठते हैं, क्योंकि बेसिक चीजों को आप हमेशा नेग्लेक्ट करते हैं। समलंब चतुर्भुज क्या होता है? ट्रिपीजियम क्या होता है? जिसकी सभी भुजाएं एक समान होती हैं, समलंब की सभी भुजाएं एक समान नहीं होती हैं। समचतुर्भुज की बराबर होती हैं, ये ध्यान रखें। एक तो समचतुर्भुज की बराबर होती हैं, एक वर्ग की बराबर होती हैं। तो वर्ग और समचतुर्भुज की सभी भुजाएं एक समान होती हैं, पहला ऑप्शन तो नहीं आता। विपरीत भुजाएं एक समान होती हैं, विपरीत भुजाएं आयत की बराबर होती हैं, आयत की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, और समांतर चतुर्भुज की होती हैं, ये ध्यान रखें। आयत और समांतर चतुर्भुज की विपरीत भुजाएं एक समान होती हैं। समांतर विपरीत भुजाओं के दो जोड़े होते हैं, दो जोड़े होते हैं। समांतर विपरीत भुजाओं के दो जोड़े होते हैं, आमने सामने की भुजाएं समानांतर हो विपरीत वाली, ये आयत और समांतर चतुर्भुज में ही होते हैं। यहाँ पर समानांतर विपरीत भुजाओं का एक जोड़ा होता है। डी ऑप्शन यहाँ से राइट आंसर होता, डी ऑप्शन आपका राइट आंसर होता। समलम चतुर्भुज को मैं थोड़ा सा समझा देता हूं। देखिए, समलम चतुर्भुज होता क्या है? समलम चतुर्भुज एक ऐसा चतुर्भुज होता है जिसकी भुजाओं का एक जोड़ा समानांतर हो, कोई भी एक जोड़ा, यानी ये दोनों भुजाएं कहीं पर मिले नहीं, समानांतर हो। बाकी तो कैसा भी बना हुआ हो, ऐसा कोई चित्र बना हुआ है, ये समलंब चतुर्भुज है। कौन सा है मेरे दोस्त? समलंब चतुर्भुज है। समलंब चतुर्भुज का एक जोड़ा समानांतर होता है, ये समानांतर है, बराबर नहीं, समानांतर, ये कभी मिलेगा नहीं। बाकी भुजा बड़ी छोटी कैसे भी हो सकती हैं, लेकिन एक जोड़ा समानांतर हो उसको हम समलंब कहते हैं। दो जोड़े समानांतर हो उसे हम समानांतर चतुर्भुज कहते हैं, समांतर चतुर्भुज कहते हैं उसे। तो ये समलंब हो गया। तो पिछले क्वेश्चन का जवाब आप आसानी से बता सकते थे, डी ऑप्शन यहां से राइट आंसर होता। चलिए, और आपके सामने तो बेहतरीन क्वेश्चन, उसके बाद हम वीडियो को समाप्त करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा। रोजाना मैं आपके लिए वीडियो
एक वीडियो, छोटा वीडियो हमेशा लाता रहूँगा और एक आपके टॉपिक के विशेष का वीडियो चालू करूँगा। तो आप बता दीजिएगा मुझे कि कौन-सा टॉपिक आपको पढ़ना है, कौन-सी चीज़ें आपको हार्ड लगती हैं मैथमेटिक्स में, उनको आपको बेहतर ढंग से सिखाया जाए और आगामी दिनों में आप एग्ज़ाम को क्रैक कर सकें, यही हमारा प्रयास रहेगा। रोम्बस देखिए कई बार इंग्लिश में भी लिख देता है। बहुत सारे बच्चे ऑफलाइन क्लासों में मुझे कई बार कहते रहते हैं सर इंग्लिश समझ में नहीं आती, लेकिन छोटी-मोटी चीज़ें तो मेरे दोस्त आपको समझ में आनी चाहिए। आपको ये ज़रूर पता होना चाहिए कि भाई ट्रायंगल क्या होता है? ट्रायंगल का मतलब त्रिभुज, क्वाड्रिलैटरल का मतलब चतुर्भुज, रेक्टेंगल मतलब आयत, ऐसे स्क्वायर मतलब वर्ग, ऐसा आपको पता होना चाहिए। रोम्बस क्या होता है? समचतुर्भुज को रोम्बस कहते हैं, 4 पक्षीय भुजाओं वाला। रोम्बस होता है जिसकी चारों भुजाएं बराबर हों, उसे रोम्बस या समचतुर्भुज कहते हैं। समचतुर्भुज कहते हैं रोम्बस वाला। कौन सा इनमें से भिन्न है, अलग, विषम जोड़े को पहचानना है। हेक्सागन होता है 6 पक्षीय वाला, हेक्सागन, हेक्सा होता है 6 के लिए काम में लिया जाता है। ओक्टा होता है वो 8 के लिए काम में लिया जाता है। नौना होता है वो 9 के लिए काम में लिया जाता है, लेकिन यहाँ 7 पक्षीय दे रखा है। तो बी ऑप्शन इसमें विषम था। बहुत ही आसान चीज थी, लेकिन इस क्वेश्चन में आपको अंग्रेजी में इनके नाम आना जरूरी था। पॉलीगन्स जो होते हैं, बहुभुज जो होते हैं, बहुभुज मैंने पढ़ा भी रखे हैं, आप प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख भी सकते हैं और भी आपको बेहतर ढंग से आगे मैं पढ़ा दूंगा। चलिए तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर भिन्न था, 9 भुजाओं वालों को नोनागोन कहते हैं, लेकिन यहाँ 7 पक्षीय बहुभुज लिख रखा है उसके सामने, तो ये गलत जोड़ा था। समकोण त्रिभुज बराबर होता है, समकोण त्रिभुज बराबर होता है, ऐसा ही उसने एनटीपीसी में आपसे पूछा था। तो समकोण त्रिभुज 90 डिग्री का बराबर होता है। समकोण त्रिभुज में एक कोण होता है वो 90 डिग्री का होता है। तो चलिए, ये कुछ बेहतरीन क्वेश्चन थे और मैथ्स का यूं समझिए ये नाश्ता था। मैथ्स की नाश्ता सीरीज में मैं आपके लिए रोजाना एक ऐसा ही इंफॉर्मेटिव वीडियो जो आपकी मैथ्स और रीजनिंग को बेहतर कर देगा, तो रोजाना इसको टाइम निकाल के देखिएगा कैसे भी। और वीडियो हमारा पसंद आए तो उसे लाइक शेयर कीजिएगा और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को जोड़िएगा, जिससे हमें मोटिवेशन मिलेगा और नई ऊर्जा से हम आपके साथ रोजाना जुड़ पाएंगे। तो चलिए, इसी के साथ आपसे विदा लेता हूँ। फिर मुलाकात होगी कल एक नए वीडियो के साथ। तब तक खुश रहिए और अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।